हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं 17 साल की क्यारी लड़की हूँ। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। आज जो मेरे साथ घटना हुई है, मैं आप लोगों को एक कहानी के जरिए से बताने वाली हूँ। एक दिन मेरे मम्मी पापा किसी काम से दिल्ली गए थे, तो मेरे घर में मैं और मेरा बड़ा भाई, जिसकी शादी हो चुकी है, और भाभी भी जो अपने घर चली गई थी, तो मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों घर पर अकेले थे। उसी रात को मेरी सहेली का बर्थडे था, तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि तुम भी साथ चलो, और वह भी आसानी से मान गए। तो हम दोनों उस रात को अपनी सहेली के घर के लिए निकल पड़े थे, ताकि हम वहां खूब मस्ती कर सकें। घर से हम लोग 7 बजे निकले थे। कार में मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों ही जा रहे थे। मेरे भाई की नज़र मेरे पर पहले से ही थी। वो मेरे कपड़ों और शरीर को निहारता रहता था। जब से मैं जवान हुई, तब से ही उनकी आंखें मेरे ऊपर हमेशा रही हैं। मेरी भाभी काफी हॉट है, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी भाभी भी किसी दूसरे लड़के के चक्कर में रहती है, उसके साथ घूमती रहती है। तो जब घर में एक कैरेक्टरलेस हो, तो फिर कोई क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या गंदा कर रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मम्मी भी कभी मेरी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वह खुद ही पैसों के लिए किसी के साथ भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। जब घर में सब लोग कैरेक्टरलेस हो, तो एक इंसान सही नहीं रह सकता। मैं उसी में से थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूं जिससे मेरी इज्जत पर आंच आए। इस वजह से मैंने कभी किसी बॉयफ्रेंड या लड़के के चक्कर में नहीं पड़ी। तो आपको समझ आ गया कि मेरा परिवार कैसा है। ऐसे में जब अकेला इंसान हो और उसके साथ एक लड़की हो, अंधेरी रात हो, सुनसान जगह पर कोहरा हो, तो बातें और भी आसान हो जाती हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। 10 बजे के करीब हम लोग यमुना किनारे पर थे। 1 घंटा चलने के बाद आगे जाकर काफी कोहरा हो गया था। तो भैया बोले, कोहरा ज्यादा हो रहा है और हवा भी चल रही है, तो अगर थोड़ा देर रुक जाएंगे तो हवा कोहरे को उड़ा ले जाएगी। इस वजह से उन्होंने अपनी कार को रोड के साइड में लगा दी। साइड में हम दोनों ही कार में थे। हम लोग रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हवा चल रही थी। तभी भैया मेरी तारीफ करने लगे, पूजा, तुम बहुत खूबसूरत और हॉट हो। तुम्हारी भाभी मुझे उतना प्यार नहीं कर पा रही है, क्योंकि वह किसी और के चक्कर में रहती है। वह बात तुम्हें भी पता है। ऐसा लगता है मैं अकेला हो गया हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता। आजकल जमाना बदल गया है, रिश्ते तो किसी से भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जवान हो गई हो, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दोस्त की तरह रहना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें भी जेब खर्च और पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर उतना तुम्हें नहीं मिलता है जितना होना चाहिए। तुम्हारे दोस्त रोज नए नए कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड जूते चप्पल पहनते हैं, पर कई बार मैं देखता हूँ कि तुम वैसे नहीं पहन पाती हो जैसा तुम्हें पहनना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें अभी नौकरी करने में समय है, तो अगर तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन जाती हो बहन से ऊपर, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने मेरे दिल की बात सुन ली थी। दोस्तों, वह सच बोल रहे थे। मुझे लगा ये ठीक बोल रहे हैं। मैंने अपने भाई से पूछा, फिर मुझे क्या करना होगा? दोस्त तो आप हमेशा से ही हैं, बचपन से ही हैं। आप कहते तो थे कि हम दोनों भाई बहन एक दोस्त हैं। तो उन्होंने बोला, बचपन के दोस्त और जवानी के दोस्त में अंतर होता है। तुम कितनी मस्त हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तुम्हारा भी मन करता होगा, और मेरा भी मन करता है, क्योंकि तुम्हारी भाभी मेरे साथ नहीं रहती है, और रहती भी है तो कितने नखरे करती है। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने ऐसा कहा। मैं समझ चुकी थी कि वह मुझे फंसाना चाहते हैं। मुझे लगा कि घर की बात घर में रह जाए, और मेरा काम भी बन जाए, और मेरे भाई का काम बन जाए, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मैंने अपना सर झुका दिया। भाई समझ गए कि मैं हाँ बोल रही हूँ। उसके बाद भाई ने कार में ही मुझे धीरे धीरे सहलाने लगे। उनके हाथ लगते ही मेरे बदन में करंट लग गया। कुछ ही देर में ही उनका बॉडीगार्ड खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे अपना बॉडीगार्ड पकड़ने को कहा। मैं बॉडीगार्ड को दोनों हाथों में लिए खेल रही थी, और भाई मुझे गर्म कर रहा था। तभी अचानक से एक ट्रक ने हॉर्न मारा।
हम वहीं रुक गए। भैया बोले, चलो अभी घर जाकर करते हैं, यहाँ ठीक नहीं है। फिर हम घर चले गए। घर जाते ही देखा मम्मी सोई नहीं थी। इसके बाद हम अगली रात का मन बना लिया। आगे की कहानी के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी दूसरी पार्ट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।